हाय अस्सलाम वालेकुम। आपका मैं खैर मकदम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो पिछली गुफ्तगू थी वो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हम ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। हमारी जो ज़िंदगी में जुस्तजू है वो किन चीज़ों की जुस्तजू है और उन जुस्तजू को लेकर हम के बहुत से सारे अच्छे फ़ैसले लेते हैं और बहुत से सारे गलत फ़ैसले लेते हैं। तो वो डिस्कशन हमने जो किया है उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला है। तो हम हमारा जो ये टॉपिक सेशन जो है उसको हम ये करेंगे कि हम इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और बहुत डिटेल में भी जाएंगे। हमारी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो शुरुआत होती है 0 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक। 60 ईयर्स एवरेज इंसान की हिंदुस्तान में लाइफ है, जिसमें उसको बहुत सारे मरहले अपनी ज़िंदगी में तय करने होते हैं। तो इस ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे रोल्स में आता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। हमारी वीडियो के ज़रिए से जो हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये वाज़ेह और क्लियर रोड मैप इंसान को देना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के जो मामला, जो रोल्स वो प्ले करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो आता है, उसको सही तरीके से निभा सके, सही तरीके से काम कर सके। इसीलिए हम ये हमारी गुफ्तगू को रख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इंसान का जो शुरुआत है यानी कि 0 ईयर्स से 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से 45 ईयर्स, 45 ईयर्स से 60 ईयर्स, ये जो एजेस होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और 3 तरीके के मरहलों से इंसान गुजरता है। एक मरहला वो होता है उसकी ज़िंदगी में कि वो इल्म हासिल करता है, यानी कि वो एज होगी 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में, जिसमें कि वो करता ये है कि इल्म हासिल करता है। और फिर इल्म हासिल करने के बाद दूसरा स्टेज इंसान का होता है इम्प्लीमेंटेशन। जो उसने सीखा है अपनी ज़िंदगी में उसको मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। और तीसरा फेज़ है जब वो 10 साल सीखने में और 10 साल उसको इम्प्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके आखिरी के जो 10 साल होते हैं यानी कि 30 साल का आपका करियर होता है, जिसमें आप सीखते हैं, करते हैं काम, फिर आखिर में आप डिसाइड करते हैं कि मैं इस नॉलेज का करूँगा क्या। या तो फिर अपना कारोबार करूँगा या पार्टनरशिप करूँगा या फिर जो काम मैं कर रहा हूँ उसको एग्जिस्टिंगली काम करूँगा, एम्प्लॉयमेंट करूँगा, जिस भी तरीके से वो नॉलेज को मुझे इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे लिए 3 फेसेस ये होते हैं और लाइफ में हमेशा ये भी याद रखना है कि जो 3 फेसेस जो होते हैं इंसान का, एक होता है अच्छा फेस, एक होता है मुश्किल फेस और एक होता है बुरा फेस। अगर हमेशा याद रखना चाहिए कि आप ये जो फेसेस के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल फेस, अच्छा फेस और बुरा फेस जो होता है, वो फेसेस कभी भी ये 3 फेसेस में फेस कर सकते हैं। मुश्किल, परेशानी, बुरा वक्त आपका ये तीनों फेसेस में कभी भी आ सकता है। ये भी एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमारे पास जो मामलात होते हैं ज़िंदगी में, अब जाहिर सी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, हमें जानना ये है कि हमारी ज़िंदगी से कितने ज़िंदगियां अटैच रहती हैं, कितने लोग हमसे जुड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए कि अगर आप एक छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, आप छोटे से बच्चे हैं, तो आप किसी के चाइल्ड हैं, फिर आपके क्या है, पेरेंट्स है, ठीक है। आप आपकी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके पेरेंट्स के भी एक्सपेक्टेशंस होंगे, ठीक है। आप अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस के साथ काम कर रहे हैं, फिर आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जॉब के रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस भी होंगे माँ बाप को लेकर, आपकी तालीम से रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशंस होंगे माँ बाप को। ये जो टाइम पीरियड जो माँ बाप का बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है वो टोटल ईयर्स होते हैं 21 साल तक। कब तक होते हैं? 21 साल तक, जब तक ये बच्चा यानी कि पहुंच नहीं जाता, जब तक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उसकी लाइफ में होता है, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसकी लर्निंग्स के साथ वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो मिस हो जाती है, एक चीज़ जो होती है वो मिस हो जाती है। वो क्या चीज़ मिस हो जाती है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हम बच्चे को स्कूल करवाएं, कॉलेज करवाएं, यूनिवर्सिटी भिजाएं, लेकिन यहाँ पर फेल हो जाते हैं कि वो बच्चा पढ़ेगा क्या, अपनी लाइफ में करेगा क्या। यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं कि माँ बाप को ये पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चे को हमारी ज़िंदगी में काम करवाना क्या है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं सोसाइटी में कि उनको ये नहीं पता रहता कि पढ़ाई करवाई क्यों जाती है, पढ़ाई का आउटकम क्या है, पढ़ने से हमारा बच्चा किस तरीके से काबिल बन सकता है और कितने तरीके की
पढ़ाई हो सकती है, जिससे पढ़कर बच्चा हमारा काबिल हो जाए, पैसे कमाने के लायक हो जाए, बिजनेस कारोबार करने के काबिल हो जाए। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं यहाँ पर माँ बाप के कि हमारा बच्चा काबिल हो जाए, एक्सपेक्टेशन सभी माँ बाप के अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पर फेलियर यहाँ पर होता है कि माँ बाप को खुद से पता नहीं होता कि हमारे बच्चे को पढ़ाएं क्या। और जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, मशवरे की कि हमारे बच्चे को हम पढ़ाएं क्या, तो बात हो जाती है कि हमारे खाला ने क्या बोला, हमारे मामू ने क्या बोला, हमारे अंकल ने क्या बोला, उस चीज़ को, वो डिसीजन को, उस बात को अहमियत दी जाती है और बच्चा वो चीज़ चाहे या ना चाहे उस चीज़ में उसको एडमिशन दिला दिया जाता है। अगर ये बच्चे की लाइफ भी अगर हम देखेंगे, ये जो बच्चे की लाइफ है स्कूल कॉलेज तक पहुंचने जब तक, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जहां पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना रहता है। आपको खुद पता है कि बच्चे की ये ग्रोथ स्टेज में जब तक कि वो 21 साल का नहीं हो जाता, बाप का कम हिस्सा रहता है और माँ का ज़्यादा हिस्सा रहता है। माँ के साथ बच्चे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि माँ घर में रहती है और उनके जो वालिद होते हैं वो बाहर होते हैं, फादर जो होते हैं बाहर होते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो एज ए पेरेंट्स ये रोल सोसाइटी में ये होता है कि बच्चे की स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ इनको 21 साल के अंदर गेज कर लेनी होती है। बहुत सारे स्किल्स होते हैं बच्चों के अंदर, अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से करते हैं बच्चे, पढ़ते किस तरीके से है, लिखते कैसे है, किस तरीके के स्किल्स हैं इनके पास, मैकेनिकल स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, और ये किस तरीके से लर्न करना पसंद करते हैं, क्या चीज़ में इनको इंटरेस्ट आता है, नंबर्स में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चे का होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की कि ये चीज़ को समझें, बच्चे के अंदर जो स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ डेवलप हो रहे हैं वो हिसाब से उसको वही काम के ऊपर, वही पढ़ाई के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अब जैसा कि पेरेंट्स के पास ये सोल्यूशन नहीं होता और ये बहुत बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन होती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी का टाइम उस काम में लगाता है जिससे उसको, जिस पढ़ाई से उसको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बच्चे की जब एक 21 साल की ज़िंदगी जब हो जाती है, 21 साल की ज़िंदगी हो जाने के बाद, 21-22 के बाद वो क्या करता है, ज़िंदगी में नौकरी तलाश करने की कोशिश करता है। और जब वो नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, फेलियर्स होते हैं, रियलाइजेशंस होते हैं कि उसको कहीं भी जो कंपनी को पसंद करता है, वो जो काम करना चाहता है, उसको जॉब्स नहीं मिल रहे, इंटरव्यूज़ तो हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है बच्चे के लिए डिसाइड करने के लिए, जस्ट बिकॉज एक माँ बाप ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, दूसरा उसके स्किल सेट वो नहीं है जो वो चाहता था, तीसरा क्योंकि वो स्किल सेट नहीं है उसके लिए जॉब जो करना चाह रहा है वो भी नहीं मिल रहा। तो हमारे को जानना ये है कि जब बच्चा इंटरमीडिएट या फिर डिग्री कर रहा है तो हमें जानना ये है कि हम बच्चे का असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट यानी साइकोमेट्रिक असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट, नॉलेज बेस्ड असेसमेंट, जिसकी वजह से हमें पता चले कि बच्चे के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या है और बच्चा ज़िंदगी में कर क्या सकता है, किस चीज़ में ये बच्चा परफेक्ट है, इसकी जनरल नॉलेज किस तरीके से है, दूसरे एरियाज़ के जो नॉलेज है जिसकी वजह से ये बच्चा अपनी लाइफ में आगे जाकर काम कर पैसे कमाएगा, वो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये पेरेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लियर रोड मैप रिपोर्ट मिल जाती है कि बच्चे के करंट क्वालिटीज़ क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो मुझे आज की तारीख में देखना ये पड़ेगा कि वेब डेवलपर बनने के लिए मेरे पास स्किल्स है या नहीं है, क्या मेरे पास वो फॉर्मल एजुकेशन है या नहीं है, क्या मेरे पास अब टाइम है या नहीं है जिससे कि मैं वो सीख सकूँगा या नहीं सकूँगा। तो कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले आपको जानना है कि आप जब वेब डेवलपर बनेंगे तो क्या आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज़ है। इस तरीके से आपका टेस्ट करवाया जाएगा और इस तरीके से आप अपने आप को समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे। तो ये जो आपका पहला फेज़ है वो फेज़ है 0 ईयर से 21 साल तक। 21 साल से 30 साल का जो अगर आपका फेज़ है वो लर्निंग कर्व है। आप किसी के पास जाकर एम्प्लॉय बनकर एम्प्लॉयमेंट करेंगे, वो सभी चीज़ें सीखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ था। हम इसके सेकेंड फेज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शुक्रिया।